नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आर के जी एक नया सीरीज लेके आ रहा हूँ। ये सीरीज होगा सच्ची घटना पर आधारित, जो कि आसपास हम लोग के आसपास ही घटित हुआ होगा। सो ये घटना जो ना बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित होगी, और इस सीरीज को मैं रोज़ ही आप सबको डिटेल में बताऊंगा और रोज़ ही पब्लिश करूंगा, जो कि ये पब्लिश करने का टाइम होगा सुबह 8 बजे से। और पब्लिश किया जाएगा ताकि आप लोग जब भी टाइम फ्री मिले, वो भी ऑडियो फॉर्म में, आप लोग आसानी से सुन सकते हो और स्टोरी को समझ सकते हो, और जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो गए और आप आसानी से इस घटने के बारे में जानकारी ले सकते हैं। सो ऐसे ही आज एक सच्ची घटना पर मैं बात करने जा रहा हूँ। ये घटना हुई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। एक्चुअली लखनऊ में एक लिव इन पार्टनर ने एक लखनऊ की लिव इन पार्टनर गर्लफ्रेंड ने अपने प्रेमी इंजीनियर को गला रेत के हत्या कर दी है। यह चलो इसी के बारे में आज बात करते हैं, सच्ची घटना के बारे में। एक्चुअली राजधानी चलो आप डिटेल में बात करते हैं इस घटना के बारे में। सो एक्चुअली उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लिव इन में रह रही प्रेमी की हत्या का मामला सामने आया है। एक्चुअली बीबीडी थाना क्षेत्र के ग्रीन सिटी सलारगंज गांव में रहने वाली रत्ना, जो कि 40 साल की है, अपने 2 बेटियों के साथ मिलकर इंजीनियर प्रेमी को, जिसका नाम सूर्य प्रताप सिंह था, गला रेत कर हत्या कर दी है। ये घटना जो ना रविवार की रात को हुई है। हत्या करने के बाद करीब 10 से 11 घंटा इंतजार करने के बाद दूसरे रूम में, जिस रूम में घटना की गला रेत के मर्डर किया उसका सूर्य प्रताप सिंह को, उस रूम में नहीं किसी दूसरे रूम में 10 से 11 घंटा हत्या करने के बाद तीनों, रत्ना, उनकी 2 बेटी बैठी रही। फिर 10 से 11 घंटा वेट करने के बाद सुबह 9 बजे पुलिस को कॉल किया कि मैंने अपने प्रेमी को हत्या कर दी है, उसकी लाश घर में पड़ी हुई है। और ये एक्चुअली सूर्य प्रताप सिंह के बारे में अगर बात करें, वह मूल रूप से देवरिया निवासी, जो कि देवरिया के रहने वाले थी, और एक एवरेडी कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर काम कर रहे थे। लास्ट 10 साल से कर रहे थे, और वह जनकीपुरम में रहता था। लेकिन परिवार के विरोध के बाद रत्ना और उसकी 2 बेटियों के साथ लिव इन में रहने लगा। एक्चुअली ये स्टोरी कैसे स्टार्ट हुआ मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली 2012 में रत्ना की 2 बेटी थी। एक बड़ी बेटी 5 साल की और छोटी बेटी 3 साल की। और उस टाइम सूर्य प्रताप सिंह, जो कि 19 साल का थे, तो एक दिन उसके घर पे गया कि दीदी, क्या मैं आपके बच्चे को ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ? तो बोला कि मैं अपने पति से पूछ के बताऊंगी आपको। तो जब पति से रत्ना ने अपनी बात किया कि एक बगल में ही भैया रहते हैं, वो पूछ रहे थे कि क्या मैं अपने बच्ची को ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, तो उसके पति ने बताया कि अभी तो लड़की एक 5 साल की है और 3 साल की है, तो छोटी तो बहुत छोटी है, तो अगर बड़ी लड़की को अगर जितना जल्दी पढ़ाना शुरू कर देंगे तो पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो बोला कि ठीक है, बड़ी लड़की को पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे नेक्स्ट डे हुआ तो सूर्य प्रताप सिंह ने फिर पूछने कहे, क्या दीदी मैं अपने बच्चे आपकी लड़की को पढ़ा सकता हूँ? बल्कि हाँ, आप मेरी लड़की को पढ़ा सकते हैं, बट मेरी बड़ी लड़की को पढ़ाई स्टार्ट कीजिए आप कल से, और छोटी लड़की अभी तो बहुत छोटी है, उसको 1 साल के बाद आप पढ़ाना शुरू करेंगे। तो ये 2012 में ही सूर्य प्रताप सिंह ने पढ़ाना शुरू किया। तो जब पढ़ाने शुरू किया तो घर आना जाना लगा रहता था। तो इसी के बीच दरमियाँ रत्ना और सूर्य प्रताप सिंह काफ़ी नज़दीक आ गए एक दूसरे के बीच में, और दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया। और गाइज आफ्टर 2 साल के बाद, जब 2012 में स्टार्ट हुआ, आफ्टर 2 साल के बाद 2014 में रत्ना का जो पति था, जिसका नाम था राजेंद्र कुमार, उनको पोलियो से मौत हो गया। जिसके बाद रत्ना अकेले अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती थी उसके। और जब ये ऐसे स्टार्ट हुआ स्टोरी, और जब पुलिस को कॉल किया हत्या करने के बाद, वो पुलिस पूछताछ में रत्ना ने बताया
जब पुलिस ने रत्ना को पूछा कि हत्या क्यों की, तो खुलासा किया कि सूर्य प्रताप सिंह जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसकी बड़ी बेटी को बुरी नज़र से देख रहा था, गलत तरीके से पूरा बॉडी को छू रहा था। इसी कारण से दोनों के बीच में काफ़ी गुस्सा हुआ और करीब रात 11 बजे दोनों के बीच में बहुत बहस हुआ। तो और इतना गुस्सा बढ़ गया कि गुस्से में रत्ना ने अपनी दोनों बेटी, जो कि अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, एक बड़ी बेटी 18 साल की है और छोटी बेटी 14 साल की है, ये तीनों मिल के न उसको पटक के और एक धार चाकू से उसकी गला रेत दी। और गला रेतने के बाद फिर दूसरे रूम में बैठी रही और बैठने के बाद पुलिस को जैसे आपको इन्फॉर्म किया। और जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिला, पुलिस मौका घटना पर पहुंचा और उसकी दोनों बेटियों को और रत्ना को गिरफ्तार कर लिया। और मौका पर जहां से चाकू से मर्डर किया था, वो चाकू भी बरामद हुआ है। और पुलिस डीसीपी इस संसक सिंह ने बताया, पर स्टार्टिंग जांच में पता चला है कि दोनों के बीच काफ़ी लगातार विवाद चल रहा था और महिला अकेले रह रही थी। वहीं सूर्य भी पिछले कई सालों से उसके साथ रह रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। और जैसे ही इस घटना का जानकारी जो मृतक है, जो कि सूर्य प्रताप सिंह, उसके पिताजी को पता चला, जिसका नाम है नरेंद्र सिंह, वो भी मुंह में पहुंचा और उन्होंने रत्ना और उसकी दोनों बेटियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। और मुकदमा पुलिस ने भी दर्ज कर लिया है और मामले की डिटेल में जांच किया जा रहा है कि ये हत्या गुस्से में किया गया है या एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया है, जो कि ये दिखाता है कि ये कैसी घटना है, जानबूझ किया गया है या गुस्से में किया गया है। तो गाइस, आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मेरा स्टोरी जो रियल घटना बेस्ड है कैसा लग रहा है वो मुझे बताइए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँ। धन्यवाद।